हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसके अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या क्षेत्र है, क्या स्कोप है, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो, स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, जिसका मतलब होता है ग्रामीण समाजशास्त्र का। ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या क्षेत्र है, क्या स्कोप है, क्या दायरा है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ हैं, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण समाजशास्त्र का अगर ग्रामीण समाजशास्त्र के स्कोप की बात की जाए, ठीक है, तो उसका कई प्रकार से स्कोप होता है। ठीक है, कई अलग अलग जो है हेडिंग्स में उसका स्कोप मैं बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में गांव का व्यक्ति जो है, वो जो गांव का व्यक्ति होता है, उसके रीति रिवाज, उनके रहन सहन, उनके क्रियाकलाप, सब जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के, ग्रामीण समाजशास्त्र के उसका अध्ययन करते हैं। तो उसका इस क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब कुछ क्षेत्र के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, कि जैसे कि ए स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटी। ठीक है, स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटी यानी ग्रामीण, बात करेंगे स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटी की, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा कि रूरल कम्युनिटी का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करना। तो ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करता है। ठीक है, समुदाय का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं, और दो या दो से अधिक समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वो अपनी समाज की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर होता है। तो जो है मनुष्य एक समूह में, एक समुदाय में रहता है, वो अपने सुख दुख के लिए, अपने भाईचारे के लिए, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, ठीक है, चाहे वो बड़ी समस्याएं हों, चाहे वो छोटी समस्याएं हों, उनका हल जो है वो आपके जो ग्रामीण के समुदाय के व्यक्ति हैं, समूह के व्यक्ति हैं, समाज के व्यक्ति हैं, वो आपस में मिलजुल करके उनका निराकरण कर लेते हैं। आप देखते हैं कि गांव के लोग जो है, जैसे कोई छोटी समस्या है, ठीक है, छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं, जैसे लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर अन्य कोई ज़मीन का वाद विवाद हो गया, ठीक है, तो उसको आपस में सभी लोग इकट्ठा होकर के, जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो आपस में पंचायत करके वो जो छोटे लोग हैं उनको समझाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समझाया जाता है कि आपस में लड़ाई मत करिए, या उसका निराकरण किया जाता है। उन जो बड़ी समस्याएं होती हैं, छोटी समस्याएं होती हैं, उनको आपस में मिलजुल करके बड़े बुजुर्गों के द्वारा उसे निपटाया जाता है, गांव के प्रधान के द्वारा उसको निपटा लिया जाता है। ठीक है, आपस में कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसमें लोग नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार से ग्रामीण समुदाय जो है वो एक दूसरे की समस्याओं को हल करता है। ठीक है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन समस्याओं को निराकृत कर लेता है। ठीक है, इसके बाद बात करें ए स्टडी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटी एंड कॉन्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि ए स्टडी ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी एंड कॉन्स्ट्रैक्ट, तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, ये जो है, जो अर्बन और रूरल हैं, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की जो खाई हैं, उसको पाटने का काम करता है। ठीक है, तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो गांव के क्षेत्र का और शहर की जो दूरियां होती हैं उसको कम करने का काम जो है वो करता है। गांव में जो है वो, गांव में कई प्रकार की चीज़ों का, जो गांव में जो शहर में स्थित चीज़ें हैं उनका विकास करता है। ठीक है, गांव में स्कूल, कॉलेजेस, रोड, ठीक है, नालियाँ, यातायात के साधन, ठीक है, चिकित्सा के साधन आदि की व्यवस्था करने में मदद करता है। ठीक है, जिससे कि लोग गांव की ओर जो पलायन होते हैं, गांव की ओर ना पलायन होकर के शहरों में रहें, जो ग्रामीण लोग शहर की ओर पलायन करते हैं,
शहर की ओर पलायन ना करके गांव में ही रहें। ठीक है, तो जो शहर और गांव के बीच की खाई होती है, दूरी होती है, उसको कम करता है। कौन कम कम करता है? ग्रामीण समाजशास्त्र कम करने का प्रयास जो है वो करता है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो शहर में जो आबादी है वो गांव के लोग जाके, ठीक है, गांव के ही लोग जाकर क्या है, शहरों में बस गए हैं। गांव के लोग ही शहरों में बस गए हैं। ज़्यादातर आबादी जो है वो गांव से मूव होकर के शहरों में गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपस में गांव और शहर की जो खाइयां हैं उसको कम करने का काम जो है वो ये आपका ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। ठीक है, इसके बाद स्टडी ऑफ रूरल सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टडी ऑफ रूरल सोशल प्रॉब्लम। अगला है कि जो ग्रामीण समस्याएं हैं उसको हल करना। ठीक है, जो ग्रामीण समाजशास्त्र का अगला स्कोप है। ठीक है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, सामाजिक समस्याएं हैं उसको हल करना। तो जो समाज में कई प्रकार की जो है समस्याएं आती हैं, चाहे वो अर्थ की समस्या हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े की समस्या हो, चाहे ज़मीनी विवाद हो, चाहे दहेज प्रथा की कोई समस्या हो, मतलब कि कुछ ना कुछ जो है वो कानूनी समस्याएं भी आती हैं लोगों की। ठीक है, और रहने की समस्या भी आती है, आवास की समस्या, नालियों की समस्या, रोड की समस्या। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं को हल करना ग्रामीण समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगर कोई समस्या बड़ी है, छोटी है जो है, तो उसको उठाना। जो ग्राम में स्थित तमाम प्रकार के संगठन हैं, समूह हैं, ये गांव की समस्या को उठाते हैं और शहर के पास ले जाते हैं। गांव की जो समस्याएं हैं उसको बुझा करके जो गांव से संबंधित अधिकारी होते हैं उनके पास ले जाते हैं, उनको समस्याएं बताते हैं और उसको निराकरण करने का प्रयास कराते हैं। तो गांव के जो समूह होते हैं, संगठन होते हैं, ठीक है, वो गांव की समस्या को हल कराने में काफ़ी मददगार होते हैं। ठीक है, और गांव में जैसे स्वच्छता की समस्या है तो उसकी भी आवाज़ उठाई जाती है, नालियों की समस्या है, जल निकास की समस्या है, कूड़े कचरे की समस्या है, इन सभी को जो है वो आपस में जो संगठन है, समूह हैं, वो सब मिल करके हल करते हैं। ठीक है, उन समस्याओं से जो बड़े अधिकारी हैं गांव से रिलेटेड उनको अवगत कराया जाता है और उन समस्या को निराकृत किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो गांव की समस्या को दूर करने में ग्रामीण समाजशास्त्र का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। इसके बाद स्टडी ऑफ रूरल सोशल कंट्रोल की बात करें, स्टडी ऑफ रूरल सोशल कंट्रोल। तो इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण की बात करें, ठीक है, तो ये जो है वो सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन करता है। ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ग्रामीण समाजशास्त्र जैसे कि जो तमाम प्रकार की जो अनैतिक कार्य हैं, ठीक है, गांव में व्याप्त अनैतिक कार्य हैं, अनैतिक रीति रिवाज हैं, ठीक है, अशैक्षिक का माहौल है, ठीक है, उनको दूर करने का काम जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। गांव में शिक्षा का विकास, गांव में जो है वो धार्मिक क्रियाकलापों का विकास, अच्छे नैतिक कार्यों का विकास, पर्यावरण संबंधी कार्य को विकसित करने का काम कौन करता है? ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये सामाजिक नियंत्रण का भी काम करता है। स्टडी ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टडी ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर। अगर बात की जाए तो ग्रामीण रूरल स्ट्रक्चर किस ग्रामीण संरचना का अध्ययन करता है। जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो किसका अध्ययन करता है? ग्रामीण संरचना का अध्ययन करता है। ठीक है, तो जो ग्रामीण संरचना है वो कई प्रकार की होती है। ग्रामीण गांव की जो संरचना है कई प्रकार की संरचना होती है। शैक्षिक संस्थान होते हैं, ठीक है, राजनैतिक संस्थान होते हैं, धार्मिक संस्थान होते हैं, उन सभी का अध्ययन जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। धार्मिक संस्थान में क्या क्या आता है बेटा? धार्मिक संस्थान में जैसे आपका आता है कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारे हो गए, ठीक है, ये सारे गांव के धार्मिक संस्थान होते हैं। ठीक है, और राजनैतिक संस्थान में जैसे ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत भवन हो गया, ये सारे आपके जो है आपके राजनैतिक संस्थान होते हैं। ठीक है, शैक्षिक संस्थान में जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, बाल वाटिका हो गए, ये सारे आपके
शैक्षिक संस्थान होते हैं, ठीक है। तो इन सभी का अध्ययन जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये सभी गांव के संरचनात्मक विकास करते हैं, गांव में शैक्षिक माहौल का, गांव में धार्मिक प्रक्रियाओं का जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं को बढ़ाने का काम जो है वो करते हैं। इन सभी का अध्ययन जो है वो हम रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टडी ऑफ रूरल सोशल प्रोसेस, ठीक है, स्टडी ऑफ रूरल सोशल प्रोसेस, तो ग्रामीण प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, ठीक है। अगला क्या है इसका हेडिंग, ग्रामीण प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। जो ग्रामीण समाजशास्त्र है ये ग्रामीण प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। ग्रामीण प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, यानी रूरल प्रोसेस कौन कौन से हैं। जैसे गांव में कई सारी ग्रामीण प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि शादी विवाह हो गया, ठीक है, सार्वधिक विवाह हो गया, धार्मिक कार्य हो गए, ठीक है, कई प्रकार के रीति रिवाज हो गए, परंपराएं हो गई, तिथि त्यौहार हो गए, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ये ग्रामीण क्रियाएं होती हैं, गांव के लोगों की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये सभी इन क्रियाओं से, जैसे रीति रिवाज हो गया, शादी विवाह हो गया, ये परंपराएं होती हैं गांव के लोगों की। इससे गांव में सहयोगात्मक विकास होता है, क्रियान्वयन विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास होता है। तो इन सभी को मतलब कि एक प्रकार से गांव के हित में लागू करना, इन सभी प्रक्रियाओं को जो है वो बनाए रखना, जिससे गांव के लोगों को विकास किया जा सके। तो ग्रामीण क्षेत्र में कई प्रकार के रीति रिवाज प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। इन सभी का अध्ययन जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ग्रामीण प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके बाद स्टडी ऑफ रूरल प्लानिंग, ग्रामीण परियोजनाओं का अध्ययन करना, ग्रामीण योजनाओं का अध्ययन करना। तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो ग्रामीण योजनाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी कार्य होता है गांव में, ठीक है, या कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य को करने से पहले एक योजना बनाई जाती है, प्लानिंग तैयार की जाती है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, किस ढंग से किया जाए कि अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। तो जब हम किसी कार्य को एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, ठीक है, किसी कार्य को हम अगर योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो उस कार्य में सफलता अच्छे से हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो योजना ढंग से योजनापूर्ण कार्य किया गया, नियमबद्ध कार्य किया गया, एक क्रमबद्ध अगर कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता क्या होती है, अवश्य मिलती है, ठीक है। तो तमाम प्रकार के जो ग्रामीण विकास के कार्य होते हैं वही योजना के तहत किए जाते हैं, प्लानिंग के द्वारा किए जाते हैं। प्लानिंग में क्या आता है, जैसे कि पैसे की व्यवस्था कैसे करना है, जो भी योजना हम निर्माण करेंगे उसमें सबसे पहले खर्च कितना आएगा, उसकी व्यवस्था कैसी होगी, मजदूरों की व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है, और उस कार्य को कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, कितने समय में पूरा करना है, किस तरह से पूरा करना है, इन सभी का योजना बनाई जाती है और उसके तहत को काम को किया जाता है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो योजना निर्माण में एक सहायक भूमिका निभाता है, ठीक है। और जब योजना तरीके से काम होता है, ठीक है, तो जब प्लानिंग के तरीके से कोई कार्य होता है तो उसमें सफलता जो है वो जरूर मिलती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे विकास क्या है, जैसे कि सड़क का विकास होना है, स्कूल कॉलेजेस बनने हैं, ठीक है, और नालियों का निर्माण होना है पानी निकास के लिए, कुछ कचरा घर का निर्माण होता है, कूड़ा कचरा घर का निर्माण करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण करना है, पंचायत भवन का निर्माण करना है। यानी गांव के विकास से जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, अगर वो एक योजना तरीके से उसके लिए योजना का निर्माण किया जाता है, प्लानिंग डिसाइड की जाती है, जिससे कि एक क्रमबद्ध तरीके से गांव का विकास किया जा सके, ठीक है। एक निश्चित जो है समय का बनाया जाता है कि 5 साल 10 साल में ये सारे कार्य गांव में करना है और उसके लिए बजट की व्यवस्था की जाती है। अन्य जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए वो सारी क्रमबद्ध तरीके से की जाती हैं, जिससे गांव का विकास जो है वो अच्छी तरीके से किया जा सके। तो ये किसके द्वारा संभव होता है, ये आपका रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गांव की प्लानिंग डिसाइड की जाती है। अगला है स्टडी ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन,
ठीक है, स्टडी ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, स्टडी ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन। अब हम ग्रामीण संस्थाओं का अध्ययन की बात करें तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि गांव में 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। एक धार्मिक संस्था होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थान होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, राजनैतिक संस्थान होते हैं। तीसरे जो आपके होते हैं वो शैक्षिक संस्थान होते हैं, ठीक है। आपके धार्मिक संस्थान में जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये सारे आपके धार्मिक संस्थान होते हैं। दूसरा क्या है, राजनैतिक संस्थान में आपका ग्राम पंचायत भवन होते हैं, ठीक है, पंचायत भवन जिसको कहते हैं वो होते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। शैक्षिक संस्थान में आपके जो शिक्षक हैं, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, बाल वाटिका हो गए, ये सब जो केंद्र होते हैं शैक्षिक, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, उनका अध्ययन, इन सभी का अध्ययन जो है वो ये इन जितने भी आपके संस्थान हैं उसमें क्या प्रोसीजर है पढ़ाने लिखाने का, धार्मिक क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इन सभी का अध्ययन जो है वो रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका स्कोप होता है। इसके बाद स्टडी ऑफ रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण, ठीक है, ये किस चीज़ का अध्ययन करता है, गांव में पुनर्निर्माण का भी अध्ययन करता है रूरल सोशियोलॉजी, ठीक है। तो गांव में पुनर्निर्माण की बात की जाए, जो प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, ठीक है, जैसे कि तमाम प्रकार की रोडें बन गई, नालियां बन गई, ठीक है, तो अगर उनका जो है वो कहीं ना कहीं टूटती हैं, फूटती हैं, ठीक है, तो गांव में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, जो भी विकास हो चुका है उसको समय समय पर निगरानी करना, उसको निरीक्षण करना, जो कहीं पर कोई रिकंस्ट्रक्शन है पुनः उसको बनाना, ये सभी का अध्ययन जो है इसके अंदर किया जाता है। क्योंकि जो चीज़ें बन जाती हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट भी होती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। तो उन सभी को निगरानी करना, निरीक्षण करना और सही समय पर उसको फिर से मेंटेन रखना, ये रिकंस्ट्रक्शन का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी स्कूल हैं, गांव में स्थित जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें बन गए हैं, उसमें कहीं पर कोई समस्या आती है, ठीक है, जैसे कि बरसात में वो चू रहे हैं या फर्श टूटे हुए हैं, ठीक है, स्कूल में जो है भवन निर्माण में कोई जो है वो डिफेक्ट आ गया है तो उसको फिर से बनाना, ठीक है, या फिर बन गया है तो उसमें कुछ चेंज किया जा सके, बच्चों की व्यवस्था के लिए कुछ परिवर्तन लाया जा सके जिससे बच्चों को आसानी हो। तो इस प्रकार से कोई रिकंस्ट्रक्शन का काम है तो उसे गांव में किया जाता है, उसका भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, समय समय पर अगर चीज़ें चेंज होती हैं, चीज़ों में कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो उसे तुरंत बना लिया जाता है, तो वो चीज़ें अच्छी ढंग से क्रियान्वित रहती हैं। तो कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण का अध्ययन भी ग्रामीण समाज के अंदर पुनर्निर्माण प्रक्रिया का भी अध्ययन जो है वो रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद स्टडी ऑफ रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टडी ऑफ रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ग्रामीण संगठन हैं, ठीक है, जो आपके सामाजिक संगठन हैं उनका अध्ययन जो है वो रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो उसका स्कोप है, तो जो तमाम प्रकार के जो है वो ग्रामीण संगठन हैं, ठीक है, गांव के संगठन हैं, जैसे कि आपके बजरंग दल हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, बजरंग दल हो गया, कोई किसान दल हो गया, ठीक है। तो अलग अलग जो संगठन हैं, समूह हैं, जिनका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। कुछ राजनीतिक संगठन होते हैं, लीडरशिप जैसे बोल लीजिए, तो कुछ संगठन होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, तो उन सभी का अध्ययन करना। ये जो संगठन होते हैं ये गांव के विकास में कार्य करते हैं, गांव की जो समस्याएं हैं उसको ऊपर तक ले जाने तक, सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाने का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। गांव की जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उसको कम समय में उसको हल करने का काम जो है वो करते हैं। तो ग्रामीण जो संगठन हैं, समूह हैं, इन सभी का अध्ययन जो है वो हम रूरल सोशियोलॉजी के अंदर करते हैं। ग्रामीण संगठन का काफ़ी अहम रोल होता है गांव के विकास करने में, ठीक है। तो इसका अध्ययन भी हम जो है इसका काफ़ी अच्छा क्षेत्र होता है ग्रामीण समाजशास्त्र के अंदर, ठीक है। स्टडी ऑफ रूरल चेंजेज, जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो ग्रामीण परिवर्तन का अध्ययन करता है,
इसका अध्ययन करता है, ग्रामीण परिवर्तन का अध्ययन करता है, ठीक है, टू स्टडी ऑफ रूरल चेंजेस, ठीक है, रूरल सोशल चेंजेस, ग्रामीण समाज में परिवर्तन का अध्ययन करता है रूरल सोशियोलॉजी, ठीक है। तो वर्तमान युग में गांव में भी कई सारे परिवर्तन आ रहे हैं। आजकल क्या है कि प्रौद्योगिकी का युग है, ठीक है, आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज है, गुरु युग है। तो गांव में भी जो है कई प्रकार की तकनीक का विकास हो रहा है। गांव के लोग भी जो है वो गांव में जो है वो संचार के माध्यम विकसित हो रहे हैं, गांव में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। सरकार जो है ज़्यादातर गांव में फोकस कर रही है कि गांव में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए, तकनीक का विकास किया जाए, ठीक है, रोड हो, ट्रांसपोर्ट के साधन हो, ठीक है, संचार की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, इसमें सब में जो है वो टेक्निकली तरीके से, ठीक है, एक परिवर्तन सा आ गया है। बहुत तेज़ी से जो है वो परिवर्तन देखने को गांव क्षेत्र में मिल रहा है। गांव और शहर की जो दूरियां हैं वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। गांव में यातायात के साधन बहुत तेज़ी से विकसित किए जा रहे हैं, रोड का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, संचार की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। तो गांव के लोग भी बहुत पीछे नहीं हैं, गांव में बहुत तेज़ी से क्रांति देखने को मिल रही है, ठीक है। गांव के जो किसान हैं वो वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक खेती का उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि वो अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक गांव के लोगों को क्या होता था कि मजबूरी में अपने प्रोडक्ट को, फल हो, सब्जियां हों, ठीक है, उनको बेचना होता था गांव में ही, जिससे उनको अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता था। आज रोडें अच्छी हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन अच्छे हो गए हैं, जिससे वो अपने फल को, सब्जियों को, अनाज को शहरों तक आसानी से ले जा सकते हैं और शहरों में उसको बेच करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि गांव के लोगों की आर्थिक जो दशा है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो अच्छी हो रही है और मजबूत हो रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो गांव की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से गांव में भी कई प्रकार के जो है वो संचार की व्यवस्था हो रही है। गांव में इंटरनेट चल रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट की व्यवस्था हो रही है, जिससे गांव के लोग भी घर बैठे मंडी भाव और जो है मौसम परिवर्तन के बारे में आसानी से पता चल जा रहा है, जिससे किसान को अच्छा मूल्य मिल रहा है और अपनी फसल को विपरीत वातावरण से, विपरीत मौसम से बचाने का काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो किसान घर बैठे जो है वो सभी फसलों का रेट, अनाज का दाम, सब्जियों का दाम मंडियों में पता कर ले रहे हैं। साथ साथ जो है वो घर तमाम प्रकार की जो टेक्नोलॉजी हैं, कृषि की उन्नत तकनीक हैं, उसको भी इंटरनेट के माध्यम से देख करके वो अपने खेतों में इसको अपना रहे हैं। तो गांव में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। शैक्षिक अच्छे शैक्षिक संस्थान खुल रहे हैं, ठीक है, गांव में भी उच्च शैक्षिक संस्थान खुल रहे हैं, जिससे गांव के लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार गांव में हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, गांव में स्वास्थ्य दशाएं अच्छी मजबूत हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ग्रामीण संस्थान का जो है ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। आधुनिक समय में पिछले गांव और आज के गांव में बहुत अंतर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो शहरों में दूध की डिमांड अच्छी हो गई है, जिससे गांव के लोगों में क्या है, दूध उत्पादक मतलब कि दूध जो दुग्ध व्यवसाय है उसके प्रति लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं और अच्छे ट्रेंड जो ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे लोग जो है वो इस व्यवसाय को अपना रहे हैं, मतलब कि मिल्किंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मिल्क डेयरी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना रहे हैं, ठीक है, और उससे अच्छा मुनाफा जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, उसका विकास हो रहा है। तो इन सभी का अध्ययन जो है वो रूरल सोशियोलॉजी करता है। काफ़ी जो है वो ये सब इसका मुख्य दायरे में आ गया है। तो इस सब टॉपिक के साथ आज हमने आपको पढ़ा दिया कि रूरल सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, क्या दायरा है, क्या क्षेत्र है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आज की क्लास कैसी लगी बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद।